प्लीज शांत हो जाओ। एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10th के सॉल्यूशन देखते हैं एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर। मतलब हेमीस्फीयर के ऊपर क्या है? कोन रखी हुई है। मतलब ये हमारे पास अगर एक हेमीस्फीयर है और इसके ऊपर हमने ये कोन भैया फिट कर दी, इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की जो रेडियाई है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, इसकी रेडियस कितनी? 1 है, तो हाइट भी कितनी है? वो भी 1 दी गई है। कैन आई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ, अरे यार इसमें क्या करना भाई, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या होता है? दोनों ऐड कर देना बस। पाई की वैल्यू पुट मत करना, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया, पाई को पाई में ही छोड़ देना। तो चलिए, अच्छा 1/3 पाई को पाई रखें, आर कितना? 1 का स्क्वायर, एच कितना? 1। 2/3 पाई को पाई को पाई रखेंगे ठीक है जी, पाई/3 हो गया प्लस 2 पाई/3 ये हो गया। तो ये क्या आ गया? 3 पाई/3, मतलब कितना आ गया? पाई जो भी यूनिट है सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर। क्लियर है? कुछ नहीं था इसमें, सिंपल था ये क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। कह रहा है कि रशेल, सही पढ़ रहा हूँ ना मैं? चलो ठीक है, बच्चे के नाम से हमें क्या बोलता है। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है भैया, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। उनके टीचर ने कहा है किसी से कि भैया आपको ये मॉडल बनाना, कैसा? सिलेंडर विद 2 कोन अटैच इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। मतलब सुनो क्या हुआ। कह रहे हैं उनसे कहा गया है, इंजीनियरिंग बच्चे कर रहे हैं, तो उनसे ये बोला गया ये सिलेंडर है भैया, ठीक है, इसके 2 एंड होंगे, पक्की बात है। इन दोनों एंड पे क्या चेप दो? कोन। कुछ इस तरीके से। अपने पास मॉडल है, ये तैयार है सर, देख रहे ना है? दिखाओ यार जल्दी, लाओ, फिर बैठे क्यों? तो इस तरीके से है ठीक है। द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है इसकी? 12 सेंटीमीटर। और क्या बात है, बहुत इस तरीके से, ठीक है। ये तो यार पूरी गिल्ली लग रही, बेल्स लग रही ना ये पूरा। क्या? अरे यार तुम बच्चे ऐसा ऐसा मत कर यार, तो इतना मत हिला दिया कर कि थोड़ा तो आना भी चाहिए ना, वो हो जाए यार सही, ठीक है। कहाँ रख दिया मॉडल हमारा? ये इतनी मुश्किल से बेटा, ये लग नहीं रहा किसी इंजीनियर ने बनाया, ये लग रहा है कि बेटा सताए हुए हो तुम। तब चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारा मोटिव क्या है? ये कौन है, ये कौन है, और ये बीच में हमारा क्या? सिलेंडर। बहुत मेहनत करी आपने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं। द डायामीटर ऑफ द मॉडल, मॉडल का जो डायामीटर, ये कितना दिया गया है डियर? 3 मीटर। कितना दिया गया? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है इसकी? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ ईच कॉन हैज अ हाइट ऑफ 2 अब देखो यहीं पे डाउट। अब सुनो, मैंने अभी इतना पढ़ा था कि इसकी जो लेंथ है 12, मैंने ले ली पूरी, लेकिन जैसे ही मैंने आगे पढ़ा तो उसमें बोला गया है कि जो कोन की हाइट अलग से 2 सेंटीमीटर, मतलब जो ये 12 है वो यहीं तक होगी। यस और नो? यस और नो? बात समझ आई ना? इसकी ये कितनी है? कितनी है ये? 2 सेंटीमीटर। अभी भी देखना, मजा आएगा देखना। और ये भी कितनी है फिर? 2 सेंटीमीटर। पक्की बात है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन द मॉडल ऑफ रेज्यूम, एज्यूम दैट आउटर एंड द इनर डायमीटर ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। अब सुनो यार, यहाँ पे एक बात बताओ, मैंने ये 12 लेके क्या मैंने सही किया या गलती की है? ये मैंने इंटेंशनली ऐसा किया क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बस। ये इस क्वेश्चन और तो कुछ नहीं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्या जो मैंने ये लेंथ 12 ली है ये सही ली है? ये पूरा मॉडल है ना, सुनो ध्यान से, ये पूरा मॉडल है यहाँ तक। इस पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है? 12 है। कितनी है? अब आप कहेंगे सर अभी आपने ऐसा किया क्यों किया? ये इसलिए किया, मोस्टली बच्चे ये मिस्टेक करके आते हैं, वो ये सोचते हैं यार इसकी हाइट गिवन है तो हम इसको क्यों, हम इसी को 12। बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, इस पूरे मॉडल की लेंथ कितनी? 12 है, तो ये पूरी 12 है। ये 2 और ये 2 हट गई तो इसकी अब कितनी बची? अब वॉल्यूम पूछा है तो इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर है, और इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है।
कोई दिक्कत भैया? इनको ऐड ही तो हमको करना है। तो 1/3 पाई। अब सुनो, डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी होगी 1.5, तो 1.5 का होल स्क्वायर, ये कितनी होगी h2। जो इसका वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर है। पाई की जगह 22.7 रखना चाहो रख दो। इसकी भी रेडियस वही है 1.5 का होल स्क्वायर। h कितना दे देंगे 8 सेंटीमीटर। आ गया भैया हमारा वॉल्यूम पूरे का सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आया तो क्यूब में आएगा। कहाँ पर डाउट हुआ? अच्छा वो ये होता है कि सर ये डाउट हुआ, बताओ कुछ भी लगा? पर लॉजिक क्या बस ये है कि अगर ये बोला गया है इस पूरे मॉडल की लेंथ है, हम पूरे मॉडल की लेंथ 12 लेंगे, बस यही है इसमें और कुछ नहीं है इसमें। पक्की बात है? करो इसको सॉल्व। मैं सॉल्व, नो डाउट। चलिए देखो जब क्वेश्चन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, दीपावली के लायक क्वेश्चन है। गुलाब जामुन मतलब रसगुल्ला। अब प्लीज देखो इधर, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप मतलब चाशनी अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। आपने देखा होगा जब भी आपने रसगुल्ला खाया होगा, ठीक है, तो उसके अंदर शुगर सिरप भी होता है। तो कह रहे 30% है, बाकी 70% जो भी आपका जो भी बना हुआ वो है, ठीक है जी। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 देख रहे हो तुम कितना खड़ा खर्चा किया है। ई शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ। अब एक रसगुल्ले का साइज दिया है, ये रहा भैया एक रसगुल्ला, ये एक रसगुल्ला दिया है, मतलब इसके जो एंड्स हैं वहां पे हेमीस्फेयर इस टाइप का है, ठीक है। तो कह रहे हैं लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, पूरे की लेंथ कितनी भैया 5 सेंटीमीटर, और जो इसका डायामीटर है कितना है 2.8 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितनी हो गई भैया 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर? ये एक रसगुल्ला है। ऐसे हमारे पास कितना है 45 रसगुल्ले हैं, तो उनमें बताओ चाशनी कितनी है। क्या पूछ रहा है? हाँ, शुगर सिरप का ही वॉल्यूम पूरा। अब सुनो, पहले तो इस पूरे एक का वॉल्यूम निकालो, ठीक है जी। तो चलिए ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, सॉरी 1.4 होगा, और ये भी हमारा कितना होगा 1.4 1.4 कितना हो गया 2.8। तो इस रसगुल्ले की लेंथ कितनी होगी 2.2 यहाँ तक, यस और नो। तो चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, जी जी ठीक है जी, गुलाब जामुन जे आएगा इसमें, सही है जी जे। चलो अच्छा, तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया सिलेंडर शेप में था इसलिए। एक हेमिस्फीयर ये है, एक हेमिस्फीयर ये, जुड़ के क्या हो गया, वो कह रहा सर्कल, क्या हो गया स्फीयर, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। पक्की बात है? चलो भैया वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई की जगह 22/7, आर कितना है 1.4 इंटू 1.4, एच के कुछ कॉमन भी ले सकते थे वैसे, 4/3 पाई 22/7, आर कितना भैया 1.4 का। ये जो वॉल्यूम निकल के आया है ये एक गुलाब जामुन का निकल के आया है, ठीक है। अब अगली लाइन में आंसर कैसा है देखो, टोटल गुलाब जामुन कितना है, तो इतना हो गया, लेकिन ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। हमको चाहिए केवल चाशनी, शुगर सिरप कितना है 30%, तो क्या इसका 30% निकाल देंगे तो यही तो आंसर आ जाएगा, यस और नो। कंसेप्ट समझो, कैलकुलेशन में इसलिए छोड़ता हूं क्योंकि यार 10th क्लास में आपको कैलकुलेशन का कंसेप्ट मुझे नहीं उसमें बताना। पक्की बात है? कोई दिक्कत, कैसा भी कोई डाउट रसगुल्ले के साइज को लेके कि सर ऐसा कहाँ मिलता है, ऐसा क्या है, ये सब कोई डाउट है? ऐसा सिंगल सीट पे ऐसा मिल जाएगा आपको। हाँ बताओ। हाँ तो वो तो इसका जो आंसर उन्होंने पहले ही एक वर्ड यूज किया अप्रोक्सीमेटली, तो करेक्ट तो आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्स में आप उनका बता दो, ठीक है। 4 देख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इमेजिनेशन करना बच्चे बना के लाइनिंग प्रोजेक्ट, तो आई कांट डू एनीथिंग। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ, लेकिन इसको समझेंगे। ऐसा आपने देखा होगा प्रिंसिपल ऑफिस जब भी जाते होंगे या कहीं पर भी, तो स्टैंड पे होते ना इस तरीके से पेन लगा दिए जाते हैं, तो जो पेन अंदर जा रहा है वो कोन की शेप में है, क्योंकि अगर आप ओपन करेंगे पेन का तो ये चीज शार्प होती जाती है ना, तो कोन के शेप में अच्छे से फिट बैठ जाएगी। चलिए अच्छा, अब पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, ये पेन स्टैंड पूरा किसका बना हुआ, लकड़ी का, मतलब सॉलिड है यार ये। शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, सही बात है, 4 कॉनिकल डिप्रेशन, कोन के शेप में अंदर इस तरीके से कटा हुआ है, इस तरीके से,
ठीक है, और पेन इसके अंदर ये फिट हो जाएगा ऐसे, यस और नो, इस तरीके से फिट हो जाएगा पेन, ठीक है जी। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, मान लो कोन इस तरह, अब कोन को मैं बाहर आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से कोन होगी मान लो, ठीक है जी। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर एंड द सही पढ़ रहा हूँ ना मैं क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन 0.5 एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंट, कोन की बात कर रहे हैं ये, और जो क्यूबॉइड है उसकी कितनी है 15 10 3.5, 15 10 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब सुनो भैया, कह रहे हैं ये लकड़ी का बना हुआ है, अब इसका वॉल्यूम बताओ, लकड़ी के इसके अंदर कितनी लकड़ी है। अगर आप, ये क्यूबॉइड का है, अगर आप ये कर दें L इंटू बी इंटू एच, अगर आपने ऐसा कर दिया 3.5, ये जो वॉल्यूम आ गया ये तो आ गया इस पूरे क्यूबॉइड का, लेकिन कोन काट के निकालने वॉल्यूम कम हुआ होगा, पक्की बात है ना। तो माइनस करेंगे, एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर कितना है 0.5, एच कितना है 1.4 इंटू 4, आ गया आंसर। क्यों आ गया आंसर? अगर हमने ये वॉल्यूम निकाला, ये इस पूरे का था, लेकिन जो हमने काट के निकाल के फेंक दिया उसका वॉल्यूम कम करेंगे, और हमने डिप्रेशन किया कोन का, तो कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 4 कोन थी, 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, यस और नो। अगर ये पूछता टोटल सरफेस एरिया होता तो यहाँ प्लस हो जाता, फिर सर्कल का माइनस करके पाई आर एल प्लस होता, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है जी। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, कुछ ज्यादा भयंकर लॉजिक नहीं है। चलो भैया क्वेश्चन 5 देखते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब उल्टी कोन है भैया, इस तरीके से ये इन्वर्टेड कोन होती है, यस और नो, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस भैया 5 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है डियर 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कह रहे हैं इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम, मतलब ब्रिम का मतलब ये तो लेवल लबालब पूरे में पानी भरा हुआ है, तभी इन्वर्टेड कोन का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए अच्छा, इन्वर्टेड पानी भरा हुआ है एंड इट इज फिल्ड विद द वाटर वेल लेट शॉर्ट्स ईच ऑफ विच स्पेयर ऑफ अ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 द, ठीक है। अब सुनो, उन्होंने क्या किया है, कांच की गोले जिसको हम लोग बोलते थे मार्बल बॉल्स होती हैं, इस टाइप की बॉल्स छोटी छोटी हैं, वो इसके अंदर डाल दी इस तरीके से, ठीक है। और पक्की बात है अगर ये यार भरा हुआ था पूरा, और अगर आप लेट्स डालेंगे बॉल तो पक्की बात है पानी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये जो स्फीयर शेप में, स्फीयर शेप में, तो रेडियस कितनी इसकी बताना जरा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर जितना भी पानी था उसका 1/4 पानी बाहर निकल गया, तो बताइए इस रेडियस की कितनी बॉल डाली इसके अंदर, बात समझ में आ रही है कितनी। तो सबसे पहले तो हम ये पता करें कि कितना पानी बाहर निकल गया। एक बात सुनो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये तो टोटल वॉल्यूम हो गया इसका, लेकिन पानी बाहर कितना निकला है 1/4 का। तो हम यहां पे लिखेंगे वाटर स्प्रेड एट आउट, कितना हुआ 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना ही तो पानी बाहर निकला है, यस और नो। अच्छा, और मैंने कहा मान लो मैंने इसके n बॉल्स डाली, कितनी डाली n बॉल, और एक बॉल का वॉल्यूम कितना होगा, और डाली कितनी n बॉल, तो इसका मल्टीप्लाई करेगा और ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक बॉल का वॉल्यूम ये है, मान लो मैंने n बॉल्स डाली तब पानी 1/4 निकला है, तो इसका मल्टीप्लाई और ये बराबर ही तो होंगे, तो बस आंसर आ गया। तो ये 1/4, अब इसकी वैल्यू केवल पुट करनी है, बस हम लोग वैल्यू पुट करते हैं केवल, है। तो चलिए अच्छा 1/4 1/3 कौन है ये, तो भैया पाई की वैल्यू, कुछ पाई की वैल्यू रखेंगे नहीं क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगी यार, हम क्यों रखें, फ्यूचर प्लानिंग। आर कितना है 5 × 5, एच कितना 8, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम, बराबर 4/3 पाई, आर कितना भैया 0.5 का क्यूब इंटू एन, तो पाई से पाई शहीद हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 × 2 = 8
2 2 जा 4, सही कर रहा हूँ ना मैं, 5 5 जा 25, ये 2 इस तरफ आ जाएगा और 0.5 का क्यूब इंटू एन, तो एन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। चलो पूरा ही सॉल्व कर देंगे इसको। 0.5 हाँ तो ऐसे 0.5 0.5 इंटू एन, तो नीचे कितना आ गया, 1000 आ गया। तो ये 25 चौक 100, 5 8 40, 2 चौक 8, एन 100 आ रहा है। तो आपने अगर 100 बॉल डाल दी तो भैया 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना कंसेप्ट समझो बस आप लोग केवल, और कंसेप्ट समझो तो ठीक है। क्यों सर इसके बराबर रखा, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन में बोला गया 1/4 पानी बाहर निकल गया है। पहले तो हमने पता लगाया टोटल कितना था वॉल्यूम, 1/4 वॉल्यूम बचा और वही मैंने यहाँ पे कर दिया। क्लियर है, पक्की बात है या कोई डाउट है? इसमें n का मल्टीप्लाई करके बराबर रख देंगे, बाद में हमने डिवाइड करके, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर ही तो है। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं प्लीज। अ सॉलिड आयरन, सॉलिड आयरन है मतलब कि अंदर भी इसके आयरन भरा पड़ा दबा गया। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट दिस and the base this which is surmounted by another cylinder of height this and this, find the mass of the pole। देखो जब कभी आपसे पूछा जाए किसी भी मास बताइए, या पूछा जाए कितना भैया पानी आ रहा है यार इसके अंदर, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा वॉल्यूम ही फाइंड करते हैं, ठीक है, याद रखना है जी। तो एक सिलेंडर दिया गया इस तरीके से, इसका क्या है भैया 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24 है, मतलब रेडियस कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी 220 सेंटीमीटर, ठीक है। विच इज सरमाउंटेड बाई, मतलब सरमाउंटेड बाई के बाद जो भी आएगा वो उसके ऊपर आएगा। सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ अ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी इसकी छोटी है, तो देखिए रेडियस तो इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से ये, तो इसकी रेडियस कितनी भैया 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। फाइंड द मास, पहले मास की बात करते हैं फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चल दिखाओ, बना के लाए तो दिखाओ जरा। चिराग जौहरी, ये देखो बड़ा वाला सिलेंडर है सरमाउंटेड बाय, इस तरीके से हमने ये रख दिया। अब ये सॉलिड है, ओहो कितना मतलब, अब ये सॉलिड है, ये सॉलिड है देखो ये। तो अब ये पता लगा ना कितना आयरन है, तो यार वॉल्यूम फाइंड करेंगे इसका। चलो इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए जल्दी से, तो पाई आर कितना भाई इसका स्क्वायर, एच कितना है 220 प्लस पाई आर स्क्वायर एच कितना 60, ये आ गया पूरा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है, आगे भी कुछ बोला गया है, कह रहे हैं कि इसका जो वेट है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का है। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है 8 ग्राम का, तो बताओ कितना बचा। अरे यार 8 से मल्टीप्लाई कर दो बस, नहीं आई बात समझ में। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इतना, इतने का कितना हो 8 से मल्टीप्लाई कर दो केवल। क्लियर है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहे हैं अ सॉलिड, मतलब सॉलिड की बात जहां कहीं भी आ जाए समझ जाना सॉलिड आदमी है भाई वो, ठीक है। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस एंड स्टैंडिंग ऑन एन हेमीस्फीयर, मतलब हेमीस्फीयर के ऊपर है कोन। चलिए अच्छा, तो ये हमारे पास एक हेमीस्फीयर है, इस हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और इसके ऊपर क्या है 60 है, इसके ऊपर क्या है कोन, ये सॉलिड है पूरा, मतलब बना हुआ है, ठीक है जी। तो इस कोन की हाइट कितनी भैया 120 सेंटीमीटर और रेडियस की भी 60 है, ठीक है जी। ओके, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे। फुल ऑफ वाटर सिटी प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल वाटर सच दैट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट। अच्छा अब सुनो, ये हमारे पास सॉलिड है, ठीक है। अब हमारे पास एक और सिलेंडर है, उस वो पानी से भरा हुआ है एकदम, उसके अंदर क्या पानी है एकदम इस तरीके से भरा हुआ है, ये पानी इस तरीके से भरा हुआ है, पूरा पानी भरा है। इसकी जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को उठा के इसके अंदर रख दिया, ऐसा बोला गया क्वेश्चन। और सुनो जरा, इसकी भी तो हाइट 120 है कायदे में, ये 60 है तो ये भी तो 60 हो जाएगा, और इसकी मतलब ये पूरा इसके अंदर फिट हो जाएगा एकदम।
अगर मैंने कहा कि यार मैंने इसको अंदर उठा के रख दिया, तो थोड़ा इमेजिन करो यार, समझो बात को ध्यान से, क्या होगा। इस तरीके से फिट कर दिया मैंने ये, तो पक्की बात है पानी बाहर आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो कह रहे हैं इसके अंदर कितना पानी बचा, तो पानी पता है कहाँ कहाँ बचेगा, एक तो यहाँ बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो क्या करना है यार, इसका वॉल्यूम निकालो, इस पूरे का वॉल्यूम निकालो, माइनस कर दो, बात खत्म। तो यार इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, माइनस करेंगे इन दोनों का वॉल्यूम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई, भैया इतना पानी बचेगा। देखो यार मैं कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, लिखने का तरीका थोड़ा बोर्ड में अच्छा करना आप लोग, ठीक है, वो सब आपको आना चाहिए बच्चों वाले। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नहीं था इसमें भी। चलो लास्ट क्वेश्चन और खत्म करते हैं इसको। हैं कह रहे हैं अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज दिस। आहा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई बना के लाया? कोई नहीं लाया। चलो देखते क्या कहना है, इसका डायग्राम में ही लॉजिक है बस। कह रहे हैं अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक दिस 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज, मतलब इस तरीके से देखो जरा, एक स्फेरिकल पार्ट है ये, और इसके ऊपर ये, इसको देखो ना पिचर बोलते हैं, पिचर इंग्लिश में, वैसे सुराही या घड़ा को इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है। तो जो ये स्फेरिकल पार्ट है इसकी रेडियस कितनी है 8.5 सेंटीमीटर, और जो ये सिलेंडर नेक है इसकी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और डायमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर है, डायमीटर है ना 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 नहीं हो गई। कह रहे भाई मेजरिंग अमाउंट ऑफ वाटर, अच्छा इसके अंदर कितना पानी आएगा। एक बच्चे ने भैया हिसाब लगाया और उसने कहा कि सर 345 सेंटीमीटर, हाँ फिर तो इसका 8.5 रेडियस कर दिया, डायमीटर है इसका डायमीटर, हाँ तो रेडियस कितनी, हाफ कर देना, गुड, 8.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब एक बच्चे ने सॉल्व किया कि इसके अंदर कितना पानी आएगा, उसने कहा कि सर 345 आएगा। अब आपको बताना उसका आंसर सही है या गलत है। तो यार क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यों, पक्की बात है ना। कोई बच्चा दिमाग में ऐसा तो नहीं ला रहा है कि सर इतने जगह पानी क्या माइनस करेंगे, अरे कुछ नहीं, पानी तो यहां तक होगा, वो इसका होगा, इससे ऊपर सिलेंडर का होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, इसकी कैपिटल ले लो, इसके सॉल्व करो, अगर आंसर 345 आए तो उसका आंसर ठीक है, अदरवाइज उसका आंसर उस बच्चे ने गलत किया था। क्लियर है, केवल वैल्यू तो पुट करनी है बस इसमें। तो वॉल्यूम वाला चैप्टर था, 3.2 खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे 13.3 के एग्जाम्पल, हाँ जो भी है रख देना भाई सही से ऐसे।